नागकन्या अमर प्रेम और रहस्य की गाथा भूमिका प्राचीन समय में, जब धरती पर देवताओं और मानवों के बीच संपर्क बना रहता था। एक ऐसा युग था जब नागलोक और मानव संसार एक दूसरे के साथ संतुलन में थे। हिमालय की गहरी गुफाओं में नागलोक का राज चलता था, जहां एक दिव्य नागकन्या जन्मी जिसका नाम था सुरसा। वह केवल एक साधारण नागकन्या नहीं थी, बल्कि उसके पास अमृत का वरदान था। किंवदंती थी कि जो भी सच्चे प्रेम से उसका हृदय जीत लेगा, उसे अमृत का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कोई भी मानव नागलोक तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि नागलोक तक जाने का मार्ग केवल वही जान सकता था जिसे नियति ने चुना हो। अध्याय 1। राजकुमार का सपना। अवंती राज्य में एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजकुमार था, जिसका नाम था आनंद। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का भी उपासक था। एक रात उसने एक रहस्यमय सपना देखा। स्वप्न में उसने एक सुंदरी को देखा, जिसकी आंखें गहरी नीली थीं और जिसके चारों ओर सर्प घूम रहे थे। उसने मधुर स्वर में कहा, तुम सत्य की खोज में हो, लेकिन क्या तुम सच्चे प्रेम को भी खोजने की हिम्मत रखते हो? जागने के बाद आनंद बेचैन हो उठा। वह जानता था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये कोई संकेत था। अध्याय 2। यात्रा की शुरुआत आनंद ने अपने मित्र वीरभद्र और कुछ सैनिकों को बुलाया। उसने अपनी माता से विदा ली और हिमालय की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। घने जंगल, बर्फीली चोटियां और खतरनाक घाटियां। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक बूढ़े साधु से मिले, जो नागलोक का रहस्य जानते थे। उन्होंने आनंद से कहा, यदि तुम नाग कन्या तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें केवल अपने हृदय की शुद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन यदि तुम सच्चे हो, तो मार्ग स्वयं तुम्हारे लिए खुलेगा। आनंद ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ा। अध्याय 3। नागलोक का द्वार। आखिरकार वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे, जिसके द्वार पर दो विशाल नाग पहरा दे रहे थे। उनके तेज आंखों की चमक से सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन आनंद ने साहस दिखाया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गुफा के द्वार को छुआ, पूरी गुफा झिलमिला उठी और एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के मध्य से वही स्त्री प्रकट हुई जो आनंद के स्वप्न में आई थी, नागकन्या सुरसा। सुरसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां तक आ गए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुझे पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? आनंद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें पाने नहीं, बल्कि तुम्हारे रहस्य को समझने आया हूं। अध्याय 4। प्रेम की परीक्षा। सुरसा ने कहा, जो भी मुझसे प्रेम करने का दावा करता है, उसे इस विष के पात्र को पीकर भी जीवित रहना होगा। उसने आनंद को एक स्वर्ण पात्र दिया, जिसमें गाढ़ा नीला विष था। वीरभद्र ने आनंद को रोकना चाहा, लेकिन आनंद ने निडर होकर विष पी लिया। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सैनिक घबरा गए, लेकिन तभी सुरसा ने अपने हाथ से अमृत की बूंद उसके होठों पर रख दी। आनंद की आंखें खुल गईं और वह पुनः खड़ा हो गया। सुरसा ने कहा, तुमने प्रेम की परीक्षा पास कर ली, अब तुम केवल मानव नहीं, अमर हो चुके हो। अध्याय 5। नागलोक में रहस्योद्घाटन। सुरसा ने आनंद को नागलोक के अंदर आने का संकेत दिया। नागलोक एक अद्भुत स्थान था। सोने और चांदी से बनी गुफाएं, झीलें और मंत्रों की गूंज। सुरसा ने आनंद को बताया कि वह केवल एक नाग कन्या नहीं, बल्कि नागों की रक्षक देवी थी। उसने कहा, मेरा प्रेम सच्चे प्रेमी के लिए ही है, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। आनंद ने पूछा, कौन सी परीक्षा? सुरसा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने राज्य को छोड़ना होगा और नागलोक का हिस्सा बनना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? आनंद असमंजस में था। अध्याय 6। अंत या एक नई शुरुआत। आनंद ने सोचा, यदि वह नागलोक में रहेगा तो उसका राज्य बिना राजा के हो जाएगा, लेकिन यदि वह राज्य वापस जाएगा तो सुरसा को खो देगा। तभी सुरसा ने कहा, प्रेम त्याग मांगता है, लेकिन सच्चा प्रेम संतुलन बनाता है। तुम दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन सकते हो। आनंद ने नागलोक और मानवलोक के बीच शांति स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। अध्याय 7। युगों तक। अमर प्रेम। आनंद और सुरसा का प्रेम केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे युगों के लिए एक गाथा बन गया।
किंवदंती है कि वे आज भी नागलोक में निवास करते हैं और जो भी सच्चे प्रेम की खोज करता है उसे वे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि अमृतत्व का द्वार है।